हेलो एवरीवन। आज हम आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है 3rd क्लास की मैथ्स की, मैथ्स मेला नाम है जिसका, उसका हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है टॉय एंड जॉय। तो इस चैप्टर में क्या दे रखा है? इस चैप्टर में बेसिकली शेप्स के बारे में बात की गई है। एक तो होती है हमारी 2D शेप्स, एक होती है 3D शेप्स। कैसी? एक होती है 2D और एक होती है 3D शेप्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3D शेप्स की बात की गई है। 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या होती है, इनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। पहले देखो, 2D जो शेप्स होती हैं वो होती हैं जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये सर्कल हमने पेपर पे ड्रॉ करा, एक ये करा कौन सा ड्रॉ, तो क्या होता है 2D शेप्स को हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, मतलब ड्रॉ कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन इसे फिजिकल रूप में हाथ में पकड़ नहीं सकते। लेकिन जो 3D शेप्स होती हैं उनको क्या करते हैं, वो एक मॉडल की तरह होती है, उन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं 3D शेप्स को। अब ये D क्या होता है? 2 होता है। 2 और D का मतलब होता है डायमेंशन। ऐसे ही 3 और D का मतलब होता है 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो क्या याद रखना है? 2D शेप्स जो होती है उनको क्या होता है, उनको हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो 3D शेप्स होती हैं वो एक मॉडल की तरह होती हैं, जिन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3D शेप्स के बारे में बात की गई है। चलिए एक बार इस चैप्टर को रीड करते हैं। Some children are making animals and bird faces on old box, cans and paper. तो क्या ये छोटे छोटे बच्चे हैं? ये दिखा रखा है कि ये कुछ इस पे जो बॉक्स है इनके हाथ में, इस पे कुछ फेसेस ड्रॉ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट जो ये गर्ल है ये क्या कहती है, लुक एट माई बॉटल सिलेंडर, आई मेड ए पपी फेस ऑन इट, इट हैज़ वाइड ईयर्स। कहते देखो ये मेरी बॉटल की तरह है, क्या है? सिलेंडर, इसमें मैंने एक पपी का फेस ड्रॉ करा है। सेकंड बच्चा कहता है, आई मेड ए कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड, इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स। तो कहता है ये देखो ये मेरे पास जो शेप है ये क्यूबॉइड है और इसमें मैंने एक कैट का फेस ड्रॉ करा है जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, विस्कर्स यानी मूछें से ही है। थर्ड बच्चा कहता है, आई मेड ए पिग फेस ऑन द बॉक्स क्यूब, इट हैज़ नैरो आइज। कह रहा है मैंने देखो मेरा जो बॉक्स है वो है क्यूब का, क्यूब शेप का, शेप्स का नाम आ रहा है ध्यान रखना, क्यूब शेप का है और मैंने इस पे एक पिग का फेस ड्रॉ करा है जिसकी नैरो आईज है, नैरो यानी छोटी, मतलब पास पास में आईज है। फोर्थ गर्ल कहती है, आई मेड ए बर्ड फेस, मैंने एक चिड़िया का फेस बनाया है, ऑन द कोन, लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। कह रही मैंने ये जो कोन की जो शेप है इसमें मैंने एक चिड़िया का फेस बनाया है, इसकी बीक देखो, इसकी चोंच देखो कितनी शार्प है, नुकीली है। क्या क्या शेप आई है? फर्स्ट में आई है सिलेंड्रिकल, ये जो है सिलेंड्रिकल शेप है। सेकंड चाइल्ड ने कही है कि ये क्यूबॉइड है, शेप्स के नाम है सारे। थर्ड है क्यूब एंड फोर्थ है कोन। ये इसमें 4 शेप्स की बात की गई है। आगे चलते हैं। लेट अस टू यूज ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स एंड बोटल सिलेंड्रिकल्स टू डू क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन दैम। अब उनने आपसे बोला है कि आपको क्या करना है, आपके घर में जो पुराने बॉक्स होंगे, चाहे वो क्यूब के शेप के होंगे या सिलेंड्रिकल शेप में होंगे या क्यूबॉइड शेप में होंगे, उसमें क्या करना है आपको अपनी मर्जी से उसके ऊपर फेस ड्रॉ करने हैं, जो यहाँ साइड में दिखा भी रखे हैं ड्रॉ करके। अब क्यूब कैसा होता है, क्यूबॉइड कैसा होता है, जरा उसका अंतर देख लेते हैं हम। देखो क्यूब तो होगा ऐसा जिसकी 4 साइड बिल्कुल इक्वल होंगी, इस तरीके का, और क्यूबॉइड होता है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सिर्फ अपोजिट, मतलब आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ऊपर वाली इसके नीचे, ठीक है। और सिलेंड्रिकल शेप होगी इस तरीके का, जैसे हमारी वाटर बोतल होती है ना, इस तरीके की होगी हमारी सिलेंड्रिकल शेप। कौन तो आपको पता ही है इस तरीके का होगा, एंड स्फेयर सर्कल के शेप में होगा, ठीक है। नाउ
What did you draw on their faces? Jaya is building a rocket with her shapes. What shapes has she used? तो how many of each? तो ये कौन है? ये जया है, इस लड़की का नाम जया है और इसने क्या करा है, ये एक बिल्डिंग बनाई है रॉकेट की तरह। इसमें आप देख सकते हैं इसने अलग अलग शेप्स का यूज़ किया है। तो आपको ये बताना है उसने कौन कौन सी शेप का और कितनी शेप्स का यूज़ किया है। तो हाउ मैनी ऑफ ईच, तो फर्स्ट है क्यूब, उसने कितने लिए हैं? देखो एक तो है ये ब्लू रंग का क्यूब, पर्पल रंग का, और एक है ब्लू रंग का क्यूब। तो क्यूब कितने हैं? 2। क्यूबॉइड कितने हैं? क्यूबॉइड देखो ये नीचे लगे, एक ये है ग्रीन कलर का, फिर रेड है, इधर ब्लू है, फिर इधर येलो है। तो क्यूबॉइड कितने हैं? ये है 4। कौन कौन सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे है? तो ये कितना है? 1। और सिलेंडर, ये जो बीच में ऑरेंज कलर का, ये क्या है? ये सिलेंडर। तो उसने एक सिलेंड्रिकल शेप का यूज़ किया है क्या बनाने में? ये जो रॉकेट की तरह जो बिल्डिंग है ये बनाने में। और क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा इसने। व्हाट शेप्स इज बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड? इसने बोला है कौन सी शेप है रेड क्यूबॉइड, ये है क्यूबॉइड, और येलो क्यूबॉइड के बीच में कौन सी शेप है? तो बीच में है ग्रीन क्यूबॉइड, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। सेकेंड है व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर? तो ऑरेंज सिलेंडर के टॉप पर कौन सी शेप है? ये है ऑरेंज सिलेंडर, उसके टॉप पर कौन कौन सी है? 2 तो है क्यूब और 1 है कोन। तो 2 क्यूब एंड 1 कोन। थर्ड है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन? तो ये जो छोटा सा कोन है पिंक कलर का, इसके नीचे कौन सी शेप है? तो इसके नीचे है क्यूब। तो ये कोन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्यूब, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसके कोन के, पिंक कलर के कोन के नीचे क्या है? क्यूब है। ये कर लिया हमने, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स दिखा रखा है, ये है क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, ये जो फेस दिखा रखे इसे कहते हैं फेस, ठीक है। अब फेस इसके कितने होते हैं, जरा काउंट करते हैं। फेस होते हैं इसके, एक तो ये होता है जो फ्रंट पे दिख रहा है, एक इसके पीछे होगा 2, एक ये 3, एक इसके पीछे 4, एक ऊपर 5 और एक सबसे नीचे 6। तो फेसेस कितने होते हैं इसके? 6, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स देखते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं? सी से मैं लिख रही हूँ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स होते हैं ये जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये मिलता है, कोने जिसे कहते हैं। तो एक तो ये है 1, एक इसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं इसके कॉर्नर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, एक है एजिस, ये है एजिस। एजिस होते हैं किनारे। तो इसके किनारे कितने होते हैं? एक तो ये है 1, 2, 3 और 4, एक 4, इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो एजेस कितने होते हैं? 12। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्यूब होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। आगे है कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक ए हाउस, नेम द शेप एंड टॉक अबाउट देयर फेसेस एंड एजेस, which are straight and which are curved. Also describe how the shape have been arranged. What part of the shape can you see from a distance? देविका went to a shop and bought a toy engine. तो देविका एक गर्ल है जो कि टॉय शॉप पे गई, यानी कि खिलौने की दुकान पे गई, और उसने एक बॉट यानी खरीदा क्या? एक ये इस तरीके का इंजन खरीदा। Here is Devika's toy engine. It has many parts. Count and fill. तो आपने देखा ये शेप से बना हुआ है। 2 तो ये कौन है येलो रंग के, एक ये पीछे ब्लू रंग का क्यूब है, ये सिलेंडर है, एंड नीचे ये क्या है? क्यूबॉइड है। 2 सर्कल भी लगे हैं इसमें। तो आपको ये शेप काउंट करके बतानी है। तो फर्स्ट क्या है? रेड सिलेंड्रिकल। कितने हैं रेड सिलेंडर? ये वाला कितना है? ओनली 1 है। देन 2 येलो कॉन्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको 2 छोटे ऊपर जो कॉन्स हैं, ये कितने हैं? 2 हैं। ग्रे क्यूबॉइड, ये जो नीचे सरफेस है ना, ये कैसा है? ग्रे क्यूबॉइड। कितना है? ओनली 1 है। और ब्लू क्यूब, ये जो पीछे है ये क्या है? ब्लू क्यूब है। कितना है? ओनली 1 है। लेट अस डिस्कस। हेयर आर सम मोर टॉयज फ्रॉम द टॉय शॉप. देयर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शेप्स.
व्हाट शेप्स आर यूज्ड इन दीज टॉयज। देखो नीचे कुछ टॉयज दे रखे हैं, ये अलग अलग शेप से बने हैं। तो इन टॉयज में क्या है, अलग अलग शेप्स का यूज हुआ है। तो हमें बताना है कि ये टॉयज कौन कौन से शेप से बने हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ये चूहे जैसी इसकी जो बॉडी है ये किस किस से बनी है। फर्स्ट इसमें यहाँ पे यूज हुआ है कोन और पीछे है सिलेंडर, तो फर्स्ट पे लिख दिया कोन, सेकंड पे सिलेंडर। देन इसमें स्फेयर यानी कि सर्कल को जो हम क्या कहते हैं, स्फेयर बॉल की तरह होता है, इसे पकड़ सकते हैं। सर्कल अलग होता है जिसे हम कॉपी पे ड्रॉ करते हैं, ये क्या है, स्फेयर है। और पीछे ये क्या है, ये सिलेंडर है। नेक्स्ट है इसका सर्कल, जो फेस है इसका वो तो है स्फेयर, और इसके जो कान बना रखे हैं वो है 2 कोन, एंड पीछे क्या है, ये सिलेंडर। नेक्स्ट है देखिए इसमें क्यूब है और नीचे जिस पे रखा है सरफेस वो क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसमें क्यूब और क्यूबॉइड का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। ये है जया, ये क्या कर रही है, अलग अलग शेप्स का यूज करके एक हाउस यानी कि घर बना रही है। ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर्स, रॉकेट्स एटसेट्रा यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो क्या है, इसमें आपको भी बोला है अगर आपके पास ऐसे कुछ शेप्स हैं तो आप भी उन शेप्स का यूज करके आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे टावर बना सकते हैं, हाउसेस बना सकते हैं, रॉकेट्स बना सकते हैं। ये सारा क्या है, इसने जो हाउस बनाया है ये किससे बनाया है, ये सारी शेप्स का यूज करके बनाया है। नोट दैट ए क्यूब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या है, जो क्यूब होता है वो हमारा स्पेशल टाइप का क्यूबॉइड होता है। एक जो क्यूब होता है ना इस तरीके से, उसको हम क्यूबॉइड तो कह सकते हैं। ये तो है क्यूब, और क्यूबॉइड में क्या होता है, जो इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इस तरीके से ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूब। तो क्या है, एक क्यूब को हम क्यूबॉइड तो कह सकते हैं लेकिन क्यूबॉइड को क्यूब नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसकी जो साइड्स होती हैं इसकी 2 साइड्स अपोजिट होती हैं, बल्कि इसकी सारी साइड्स 2 साइड अपोजिट होती हैं, मतलब इक्वल नहीं होती, लेकिन इसकी सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्यूब को क्यूबॉइड कह सकते हैं लेकिन क्यूबॉइड को क्यूब नहीं कह सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट अस प्ले, कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। Ask student to sit in groups of 4 or 5. Each group of 1 student select any 3 shapes and put them together. क्या करना है आपको, क्लास में आपको 4 या 5 के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना है। एक ग्रुप में या तो 4 बच्चे होंगे या होंगे 5, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी शेप्स रखी होंगी, उन शेप्स में से आपको कोई भी 3 शेप्स क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, ठीक है। The student then describe the sequence of construction and the other student have to build the same without seeing the original one. Let children take turns and play the game in the group. फिर क्या करना है, उस जो 4 या 5 बच्चों का जो ग्रुप होगा उसमें से एक बच्चा आएगा जो कि 3 शेप्स को सेलेक्ट करेगा, उसमें से कोई भी एक इमेज बनाएगा, इमेज बना के उसको बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिखाई जाएगी। फिर क्या करेगा वो बच्चा, और जो अपने बाकी ग्रुप के बच्चों को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, बताएगा कि मैंने कैसे वो शेप बनाई है, आप भी बनाओ बिना देखे। मतलब वो जो पिक्चर उसने बना रखी होगी वो अपने दोस्तों को बताएगा कि पहले क्यूब रखो, क्यूबॉइड रखो, फिर कोन रखो। इस तरीके से अगर इमेज ठीक बन जाती है जैसे उस बच्चे ने बनाई है तो वो ग्रुप जीत जाता है, फिर नेक्स्ट ग्रुप की बारी आएगी। इस तरीके से ये गेम है। एग्जाम्पल दिखा रखा है, द सिलेंडर इज ऑन द टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, द कोन इज ऑन टॉप ऑफ द सिलेंडर। जैसे कि दिखा रखा, द सिलेंडर इज टॉप ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नीचे है, सिलेंडर इसके टॉप पर है, एंड द कोन इज टॉप ऑफ द सिलेंडर, और कोन कहाँ है, सिलेंडर के टॉप पर है। ये एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण से दिखा रखा है। नेक्स्ट है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कैन यू फाइंड दीज शेप्स इन द क्लासरूम, फिर इन द टेबल विद देयर नेम्स। आप क्या करना है, नीचे ये शेप्स दिखा रखी है, क्या है, फर्स्ट है सिलेंडर, फिर है स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड एंड कोन। आपको क्लासरूम में अपने देखना है कि आपके क्लासरूम में इन शेप्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ है जो इन शेप्स से मिलकर बनी है।
जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा है, जो ट्यूबलाइट होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, सिलेंडर की शेप में होती है। आपकी जो पेंसिल होती है वो भी सिलेंडर की शेप में होती है, लंबी होती है ना इस तरीके से, ऐसी ये। नेक्स्ट चौक जो होता है, जो मैम यूज़ करती हैं चौक ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। एंड आपकी वाटर बोतल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और शेप ऐसे लगती है जो इस शेप से मैच होती है तो आप वहाँ पे ये नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है स्फेयर में मैंने लिखा है जो फैन होता है, फैन कौन सा, फैन के बीच में जो सर्कल होता है ना गोल, पंखुड़ियों की बात नहीं कर रही मैं, उसके बीच के सर्कल की बात कर रही हूँ, वो कैसा होता है, स्फेयर होता है, गोल होता है। नेक्स्ट जो ग्लोब होता है वो भी आपका स्फेयर होता है। एंड टेप, टेप बीच में से खाली होती है लेकिन आप उसको स्फेयर में कर सकते हैं काउंट। नेक्स्ट है चौक बॉक्स, जो चौक रखने का जो बॉक्स होता है वो कैसा होता है, क्यूब का होता है। एंड किसी किसी बच्चे का जो लंच होता है वो भी क्यूब का होता है, क्यूब शेप का होता है, कभी कभी क्यूबॉइड का भी होता है, लेकिन कुछ जो लंच बॉक्स होते हैं वो आपके क्यूब शेप के मिल जाते हैं। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में आपको एक तो बुक आ जाएगी, बेंच जिस पे आप बैठते हैं वो भी क्यूबॉइड शेप का होता है, टेबल एंड ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं क्यूबॉइड शेप के। नेक्स्ट है कोन, कोन क्या होता है, बर्थडे जो कैप होती है इस तरीके से, वो कैसी होती है, वो आपकी कोन शेप की होती है। इसके अलावा अगर आपको क्लासरूम में कोई और शेप दिखती है ऐसी मैच करते हुए तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। मैंने ये लिखी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे, जरा इनका आंसर देते हैं। इसमें ए है, नेम द शेप दैट यू फाइंड इन द मोस्ट, उस शेप का नाम लिखना है जो आपको क्लास में सबसे ज़्यादा मिली। तो सबसे ज़्यादा कौन से मिली, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से रिलेटेड शेप जो होती है क्लास में बहुत सारी होती हैं। बी है, नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, लीस्ट होता है कम, उस शेप का नाम लिखना है जो आपको क्लासरूम में सबसे कम मिली। तो सबसे कम कौन सी चीज़ मिलती है, कोन वाली, कोन वाली चीज़ होती है जो क्लासरूम में बहुत कम देखने को मिलती है। सी है, नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप, उस शेप का नाम लिखना है जो, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो एक से ज़्यादा शेप से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो पेंसिल बॉक्स होता है ना, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसमें क्यूब भी होता है क्यूबॉइड भी होता है, तो दो शेप ही हो गई। जो बेंच होता है आपका इस तरीके से, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा शेप होती है, बीच में सिलेंड्रिकल भी होती है, क्यूब भी होती है, क्यूबॉइड भी होती है। तो ये क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा शेप से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है जो दो या दो से ज़्यादा शेप से मिलकर बनाए तो वहाँ पे आप उसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लुक एट दिस शेप्स एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें क्या है, फर्स्ट है सर्कल द क्यूब्स, तो यहाँ पे ये शेप्स दी हुई हैं, क्या करना है, इसमें जो क्यूब्स हैं उन पे क्या करना है, उन पे सर्कल बनाना है। जैसे कि मैंने बना रखा है, जहाँ जहाँ पे सर्कल बनाए ना, तो ये क्या है, क्यूब है, जैसे इस पे सर्कल बनाए, इस पे बनाए और इस पे बनाए, यानी 3 क्यूब्स है, उस पे मैंने सर्कल बनाया है। नेक्स्ट है पुट ए टिक अगेंस्ट द शेप दैट आर कोन्स, जो कोन्स है उस पे आपको ऐसे टिक लगाना है। देखो एक ये है और एक ये है, जहाँ पे कोन है ना उस पे तो 3 कोन्स है, एक ये येलो है। नेक्स्ट है पुट ए क्रॉस अगेंस्ट द शेप दैट आर सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप यानी कि ऐसी है, उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको क्रॉस लगाना है। तो जैसे कि मैंने लगा रखा है, एक तो ये ऑरेंज वाली है, एक ये ब्लू वाली है, एक ये इधर वाइट वाली है। नेक्स्ट है पुट ए बॉक्स अराउंड द क्यूबॉइड्स, जो क्यूबॉइड्स है उसके आगे आपको ऐसे बॉक्स बनाना है उसके चारों तरफ। तो कौन सा है, एक तो ये है जिस पे ये बॉक्स बना रखा है, एक ये है, एक ये 3 है। ठीक है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने समझा दिया किस तरीके से करना है, क्या क्या ड्रॉ करना है आपको उसके ऊपर। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको शेप्स को समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नेम द शेप्स विद नो एजेस, उस शेप का नाम लिखना है जिसका कोई एजिस नहीं होता। एजिस होता है किनारा, ऐसी कौन सी शेप है जिसका कोई किनारा नहीं होता, वो होता है स्फेयर। स्फेयर कैसी होती है, ऐसे सर्कल सा होता है, इसका कोई किनारा नहीं होता। विद ओनली वन फ्लैट फेसेस, तो ऐसी शेप का नाम लिखना है जिसका ओनली वन
नहीं, ओनली फ्लैट फेसेस होता है, वन नहीं, ओनली फ्लैट। ऐसा कौन सा है? क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसमें क्या होता है? ओनली फ्लैट फेसेस होते हैं, यानी सतही सतही जगह होती है। विद ओनली कर्व्ड फेसेस, उसका नाम लिखना है जिसमें ओनली कर्व्ड यानी कि घुमावदार फेसेस होता है, यानी कि ये जो गोल, ये जो बॉल होती है ना, स्फेयर जो होता है, इसमें क्या होता है? कोई एजेस नहीं होती, कोई इसमें कॉर्नर्स नहीं होते। कॉर्नर्स यानी वर्टेक्स भी कहते हैं, ये नहीं होते। ये क्या होता है? सिर्फ कर्व्ड यानी घुमावदार यानी गोल सरफेस होता है, स्फेयर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है विद बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, तो आपको वो शेप लिखनी है जिसमें स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन भी हो, कर्व्ड यानी कि घुमावदार भी किनारा हो। तो ये क्या है? ये है कोन, इसमें इस तरीके से बीच में सीधी लाइन भी होती है और ये घुमावदार किनारा भी होता है। नेक्स्ट है विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, उस शेप का नाम लिखना है जो फ्लैट भी है और कर्व्ड फेसेस भी है। इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगी सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है विच शेप कैन यू बिल्ड? लुक व्हाट आई मेड विद क्ले एंड स्टिक्स यू टू ट्राई टू मेक सच शेप्स। देखो इसने क्ले की मदद से ये शेप्स ड्रॉ करी है। जहाँ पे आपको ये मोटा मोटा दिख रहा है ना गोल गोल सर्कल, ये क्या है? क्ले है। क्ले को इस तरीके से रख के और उसने उसमें स्टिक्स से जोड़कर ये शेप्स बनाई है। आप भी क्ले की मदद से ऐसी, इससे भी अच्छी कोई भी शेप्स आप बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ट्राई टू मेक दिस शेप्स यूजिंग क्यूब्स। क्या करना है? इस शेप से इन जो ये क्यूब्स दे रखे हैं, तो ये जो इन्होंने ये शेप बना रखी है, आप इन क्यूब्स को ऐड करके कोई और भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें कितनी क्यूब है? इसमें है 1 2, एक नीचे होगा 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 क्यूब्स हैं और इसमें है 1 2 3 4 5 क्यूब्स। तो इन क्यूब्स का यूज़ करके आप इससे अलग जो भी शेप बना सकते हैं वो आप ड्रॉ करके देखना ज़रूर, और बना के भी देखना। अगर बॉक्स मिल जाते हैं आपको इस टाइप के, तो आप उसे बना के भी देखना, इससे आपको और क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है लेट अस प्ले। देयर इज अ गेम अलोंग द बॉर्डर ऑन द ऑफ दिस पेज। रोल द die and move the counter off to the next picture associated with the number of the die, if possible without crossing the finish square, and play the game with your friends. The one who reach the finish mark with wins the game. देखो इसमें डाइस दे रखा है। डाइस क्या होता है? जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, जो उसका जो मेन जो वो होता है पार्ट जिससे हिलाते हैं हम, वो क्या है? डाइस है। अगर आपके डाइस पे अगर आप फेंकते हो उसमें 1 आता है तो इसके लिए सिलेंड्रिकल यूज होगा, 2 आता है तो स्फेयर, 3 आता है तो कोन, 4 आता है तो क्यूब, 5th आता है तो क्यूबॉइड, और अगर 6th आता है तो क्या होगा? मूव 2 स्टेप्स फॉरवर्ड इफ पॉसिबल। 6 आता है तो आपको क्या करना है? 2 कदम और आगे बढ़ जाना है। तो ये गेम खेलना है। गेम कैसे खेलना है? देखो यहाँ पे ना ये दे रखा है, ये जो दे रखी है ना, ये सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल है, स्फेयर है, और ऊपर चलेंगे देखो पूरे यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखी है, ये हाथ से दे रखी है, बॉल है, केक है, दिख रहा है ये सब यहाँ पे। ये तो आपको ये खेलना है, गेम खेलना है। क्या करना है इसमें? यहाँ तक है, ये ऊपर तक, ये यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये डाइस फेंकना है। इस डाइस में जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको फर्स्ट 1 आता है, 1 पे क्या आता है? सिलेंडर, तो आपको सिलेंडर पे क्या है? इस पे आना है, ठीक है। जो सबसे पहले इसको क्रॉस कर लेगा वो विनर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन व्हाट वेज आर दीज शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। तो ये शेप्स दे रखी है, सिलेंड्रिकल है, क्यूब है, कोन है, स्फेयर एंड क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कौन सी सिमिलैरिटीज़ है और कौन सा डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज़ क्या है कि इनमें कौन सी चीज़ें समान हैं जो इनमें एक जैसी दिखती हैं, और डिफरेंसेस ऐसी कौन सी चीज़ें जो इनमें अलग अलग, जो इनको अलग अलग करती है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? मैंने सबसे पहले लिखा है सिमिलैरिटीज़, यहाँ पे लिखा सिमिलैरिटीज़ और नीचे लिखा है डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ होगी जो इनमें समान है। फर्स्ट क्या है?
ऑल ऑक्यूपाइड स्पेस। ऑक्यूपाइड क्या होता है कि जितनी भी शेप्स होती हैं, जो 3D शेप्स होती हैं, क्या होती हैं, स्पेस यानी कि जगह को घेरती हैं। जहाँ पे आप रखते हो उतनी जगह घेर लेती हैं वो, ठीक है। ऑल आर 3D शेप्स, और ये सारी क्या है, सारी 3D यानी 3 डायमेंशन शेप्स है। ये क्या है, ये इनमें सिमिलैरिटी है, जो एक जैसी है इनमें सब में, ठीक है। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस होती है जो इनको अलग करती है। अलग क्या करती हैं चीज़ें, ऑल आर इन डिफरेंट कलर्स। ये क्या है, सबका कलर अलग है, किसी का भी सेम नहीं है ना, तो ये क्या है, ये डिफरेंट करता है इसको, यानी कि ये सब अलग है। एंड नॉट ऑल शेप्स हैव कॉर्नर। सभी शेप्स के कॉर्नर नहीं होते, ठीक है। जैसे कि इसके तो ये है क्यूब, ठीक है, क्यूब के कॉर्नर है, यहाँ है एक, ये है, ये है, ये है, यहाँ पे ये, इसके कॉर्नर है। ऐसे क्यूबॉइड के भी कॉर्नर है, यहाँ पे ये, ठीक है। लेकिन स्फेयर के कोई कॉर्नर है नहीं है। कोन का एक यहाँ पे कॉर्नर है, सबसे ऊपर टॉप पर, और कॉर्नर नहीं है। तो क्या है, सबके सेम कॉर्नर नहीं होते। ये क्या है, इनमें ये डिफरेंसेस है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लुक एट ए डाई, द फेस हैव 1 to 6 डॉट, व्हाट नंबर इज ऑन। देखो ये डाइस दिखा रखा है। डाइस की क्या खासियत होती है, इसमें जो अपोजिट होता है ना, उनका जो सम होता है वो 7 होता है। मान लीजिए आपने डाइस फेंका और आपके डाइस पे आ गए 2 बिंदु, ठीक है। तो इस डाइस जहाँ पे ये 2 डॉट्स आए हैं, इस डाइट के जो अपोजिट होगा वहाँ पे क्या होंगे, 5 डॉट्स होंगे। क्यों, एक साइड और इसकी जो पीछे वाली साइड होती है, उन दोनों डॉट्स को आप जोड़ोगे ना, उन दोनों को सम जो जोड़ोगे तो वो हमेशा 7 आएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट है द फेस अपोजिट नंबर 1। मान लीजिए आपने डाइस फेंका और उस पर फर्स्ट पे आया 1, तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट होगा 6। क्यों, अपोजिट साइड्स के जो सम होता है वो कितना होता है, 7। तो हमें 7 ही रखना है, टोटल 7 आना चाहिए। सेकेंड है द फेस अपोजिट नंबर 2। अगर आपने डाइस फेंका और नंबर आया 2, तो उसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे जिससे वो 7 हो जाए, तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, यानी 2 + 5 = 7। नेक्स्ट करते हैं द फेस अपोजिट 3। अब मान लीजिए 3 आया, ठीक है, क्या ऐड करोगे जिससे कि वो 7 हो जाए, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो अपोजिट साइड में क्या होगा, 4 डॉट। द पैटर्न डू यू नोटिस। तो इसमें क्या पैटर्न है, इसमें पैटर्न है सम ऑफ अपोजिट नंबर इज 7। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप डाइस लेके देखना, जो भी आप डाइस लोगे उसमें देखना जहाँ पे एक डॉट लगी होगी उसके पीछे अपोजिट जो जितनी भी डॉट्स होंगे उनको काउंट करना, कितनी होंगी, उनका टोटल जो होगा हमेशा 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इन व्हाट ऑर्डर इन दिस इज दिस मॉडल बिल्ट। तो ये मॉडल बना रखा है, ये जो है ये मॉडल है। तो आपको बताना है कि ये मॉडल कैसे कैसे शेप्स को रख के कैसे बनाए। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, 5 तो स्मॉल क्यूबॉइड है। 5 स्मॉल क्यूबॉइड कौन कौन से हैं क्यूबॉइड, एक तो ये है 1 2 3 4 5। सबसे पहले नीचे बेस में 5 क्यूबॉइड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, फिर है 1 क्यूबॉइड, ये वाला येलो वाला दिख रहा है, ये वाला है, फिर उसके ऊपर 1 क्यूबॉइड। नेक्स्ट है 4 सिलेंडर, इसके ऊपर देखो ये 1 2 ये 3 एंड 4 सिलेंडर रखे हैं। फिर सिलेंडर के ऊपर चलेंगे तो एक 1 क्यूबॉइड है, ये वाला, ये 1 क्यूबॉइड है। उसके ऊपर है 4 कॉइन्स, ये 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से क्या है, ये जो शेप है, ये जो मॉडल है, ये ऐसे मिलकर बना है। तो हमने इसको काउंटिंग दे दी कि सबसे पहले क्या रखा है, कौन सी शेप है, उसके ऊपर कौन सी शेप है, उसके ऊपर कौन सी शेप है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू जॉइन ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड मेक दिस शेप। तो इसने लिखा है व्हाट डू यू गेट इफ यू जॉइन ए क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसने ये वाली शेप बनाई है, एक गाड़ी की तरह शेप बनाई है। कैसे बनाई है इसने, फर्स्ट पे क्यूब है, पीछे रखा है क्यूबॉइड।
तो इसने तो गाड़ी जैसे शेप बनाई है। अगर आपको एक क्यूब और क्यूबॉइड दिया जाए तो आप इससे और कौन सी शेप बना सकते हैं, आपको वो बना के दिखानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज टू मेक दिस शेप। इसने ये जो शेप बनाई है इसमें आपको बताना है इसने कितने क्यूब्स का यूज करा है। एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 आ गए, फिर ये 4 है पिंक कलर का, ये 5 है, इसके पीछे भी दो होंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये जो टोटल है, टोटल कितने क्यूब्स हैं, ये टोटल है 21 क्यूब्स। 21 क्यूब्स का यूज करके उसने ये शेप बनाई है। आप एक बार फिर से इसे काउंट करके देखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू जॉइन थ्री क्यूब्स, ट्राई एंड दिस। देखिए ये 3 क्यूब दे रखे, 1 2 3, इसका यूज करके इन्होंने ये इस तरीके की शेप बनाई है। आप इन 3 क्यूब्स का यूज करके कौन कौन सी शेप बना सकते हैं, जैसे एक मैंने तो ये दिखाई है, दूसरी ये दिखाई है, इसके अलावा एक लंबी वाली भी बन सकती है ऐसी। इसके अलावा आपको जो भी शेप बना सकते हो आप 3 क्यूब्स का यूज करके आप वो शेप यहाँ पे ड्रॉ करके बना के दिखा सकते हो। वट पॉसिबल शेप डू यू गेट इफ जॉइन 3 क्यूब्स। इसने ये पूछा है कि आप 3 क्यूब्स का यूज करके और कौन कौन सी पॉसिबल शेप्स हैं जो बना सकते हैं, वो आपको बनाकर दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेम द शेप्स यूज्ड इन द दिस मॉडल, डिस्क्राइब हाउ द शेप आर अरेंज्ड टू मेक देम। तो ये कुछ नीचे शेप दे रखी है, एक ये है, बी है, सी है एंड डी है। तो ये शेप कैसी बनी है, ये शेप बनी है क्यूबॉइड का यूज करके। ये शेप कैसी बनी है, नीचे तो रखे हैं क्यूब और ऊपर है क्यूबॉइड। ये पूरी शेप बनी है क्यूबॉइड का यूज करके और ये भी क्यूबॉइड का यूज करके। इनका नाम ही लिखना था कि ये शेप कैसे बनी है, कौन सी शेप का यूज करके इन शेप्स को बनाया गया है, सिर्फ ये लिखना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यूज 6 डाइस टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। तो आपको क्या करना है, 6 डाइस का यूज करना है टू मेक द फॉलोइंग शेप। 6 डाइस का यूज करके सबसे पहले आपको बनाना है क्यूबॉइड, फिर बनाना है एक टावर, फिर बनाना है एनी अदर शेप ऑफ योर चॉइस। एक आपको अपनी मर्जी का बनाना है। तो मान लो आपने अगर 6 डाइस लिया और उससे क्यूबॉइड कैसे बनाओगे, इस तरीके से सारे डाइस को इक्वल इस तरीके से लगा दो। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6। 6 डाइस को अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये शेप कैसी बन जाएगी, क्यूबॉइड की। लंबे में लगाओगे तो क्या शेप बन जाएगी, टावर की। एक आपको अपनी चॉइस की बनानी है, जो भी शेप आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। पर डाइस कितने यूज़ करने हैं, डाइस इसने यूज़ करने ओनली 6, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अभी चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को आपको एक बार दोबारा करना है। 3D और 2D शेप्स की जो डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, उनको ज़रूर पढ़ना है। कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, ये आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ठीक है, आप इसको दोबारा से एक बार चैप्टर को पढ़ना, इसको खुद से करने की कोशिश करना। अगर आपको कुछ पूछना है इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।